स्वागत है दोस्तों आपका फैक्टिफाई टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गुरदीप सिंह हैरी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर इतने बड़े टावर क्रेन को कैसे चढ़ाया जाता है, या फिर आप ये जानते हैं कि बच्चों को कार्टूनी क्यों पसंद आते हैं। अच्छा, आप ये तो जानते ही होंगे कि भूख लगने पर हमारे पेट में से आवाजें क्यों आती हैं। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अलार्म में स्नूज टाइम 9 मिनट का ही क्यों होता है, 5 मिनट या फिर 10 मिनट का क्यों नहीं होता। सोचिए सोचिए, और साथ में ये भी सोचिए कि हमारे होठों का रंग हमारे चेहरे के रंग से अलग क्यों होता है। सोच लिया या नहीं? नहीं सोचा? कोई बात नहीं। देखिए, आज की वीडियो में आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए आपको बताते हैं स्नूज टाइम हमेशा 9 मिनट का ही क्यों होता है। दोस्तों, जब भी सुबह अलार्म बजता है वो आपको दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन है स्टॉप और दूसरा ऑप्शन है स्नूज। जब भी आप स्टॉप पर क्लिक करते हैं ना, तो आपका अलार्म बंद हो जाता है, जबकि स्नूज पर क्लिक करने पर आपको 9 मिनट और मिल जाते हैं सोने के लिए। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो स्नूज टाइम होता है भाई वो 9 मिनट का ही क्यों होता है? 5 मिनट या 10 मिनट का तो भी हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। क्यों क्यों? सोचिए सोचिए, सोच लिए या नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इसका कारण साइंटिफिक भी है और एक मजबूरी भी है। दोस्तों, अलार्म क्लॉक का आविष्कार काफी पहले हो चुका था, जबकि स्नूज फंक्शन 1950 में अलार्म क्लॉक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, उस टाइम अलार्म क्लॉक डिजिटल नहीं थी बल्कि मैकेनिकल थी। कहने का मतलब यह है कि अलार्म क्लॉक मैकेनिकल गियर्स की हेल्प से काम किया करती थी। और दोस्तों, जब स्नूज फंक्शन आया तो स्नूज के गियर्स यानी कि टीथ को पहले से मौजूद गियर्स में ही कहीं फिट करना था। इससे इंजीनियर्स के पास एक ही चॉइस बची, या तो 9 मिनट्स का रखें या फिर 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा। लेकिन उस टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मिनट स्नूज टाइम के लिए काफी ज्यादा थे, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि 10 मिनट में कोई भी व्यक्ति गहरी नींद में दोबारा सो सकता है। और दोस्तों, इसी कारण स्नूज टाइम को 9 मिनट का कर दिया गया, ताकि लोग गहरी नींद में ना जाएं और बिना किसी परेशानी के दोबारा आसानी से उठ जाएं। और दोस्तों, इसके बाद स्नूज टाइम फिक्स हो गया। लेकिन आज के फोन्स में हम स्नूज टाइम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन भाई, बाय डिफॉल्ट स्नूज टाइम इन फोन्स में भी 9 मिनट का ही होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो कार की टोइंग हुक है वो हमेशा साइड में ही क्यों होती है, बीच में क्यों नहीं होती? दोस्तों, कार चाहे महंगी हो या फिर सस्ती हो, कभी आपने नोटिस किया है कि कार का जो टोइंग हुक है वो हमेशा साइड में क्यों होता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम टोइंग करते हैं तो जो टोइंग रस्सी या फिर हुक है उसमें एक खिंचाव पैदा होता है, और ये खिंचाव काफी ज्यादा होता है। हमें कार का कोई ऐसा पार्ट चाहिए होता है जो इस खिंचाव को आसानी से झेल सके। अब दोस्तों, आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा जो कार का बॉडी फ्रेम है उसमें बीच में कोई ऐसा पार्ट या बॉडी मेंबर नहीं है जो इस खिंचाव को झेल सके। लेकिन बॉडी फ्रेम के दोनों साइड में बॉडी फ्रेम मेंबर है जो कि काफी मजबूत होते हैं, जो आसानी से इस खिंचाव को सहन कर सकते हैं। बस दोस्तों, इसी रीजन की वजह से कारों की जो टोइंग हुक है वो हमेशा साइड में होती है। चलिए बात करते हैं इस पर कि टावर क्रेन को बिल्डिंग्स पर कैसे चढ़ाते हैं। कभी सोचा है? अच्छा दोस्तों, जब भी आप वहां से गुजरते हैं जहां पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो आपके मन में यार सवाल तो मतलब पक्का आता होगा, इतनी बड़ी टावर क्रेन को भाई बिल्डिंग पर कैसे चढ़ाते हैं? देखिए, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, दरअसल ये आपकी आंखों का धोखा है। ये क्रेन बिल्डिंग पर नहीं होती बल्कि उसके बगल में होती है, और ये टावर क्रेन भी बिल्डिंग की हाइट के साथ साथ ऊंची होती रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि टावर क्रेन को कैसे बनाते हैं। तो भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि टावर क्रेन को बनाने का प्रोसेस कितना ईजी है। मोबाइल क्रेन की मदद से क्रेन के बेस को बनाया जाता है। बेस बनने के बाद इसमें सेक्शन या फिर कह लें कि पोर्शन को जोड़ते हैं, और फिर बाद में टावर क्रेन के अपर पोर्शन को जोड़ दिया जाता है, जिसमें क्रेन ऑपरेटर बैठकर क्रेन को ऑपरेट करता है। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होती रहती है, इसमें और सेक्शन को जोड़कर टावर क्रेन को भी बिल्डिंग की हाइट के इक्वल किया जाता है, ताकि टावर क्रेन अपना काम प्रॉपर तरीके से करती रहे। और दोस्तों, काम पूरा होने पर एक एक करके सेक्शन को निकालकर टावर क्रेन को बाद में निर्माण स्थल से हटा दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि बच्चों को हमेशा कार्टून ही पसंद क्यों आते हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन के दिनों में सबका एक ही फंडा होता है, वो है भाई मौज करना, मस्ती करना। दोस्तों, बचपन के दिन एक तरह से बच्चों के लिए सपनों और इमेजिनेशन का संसार है। यानी कि बच्चे नई नई चीजों को इमेजिन करते रहते हैं, जो कि दोस्तों रियलिटी से काफी परे होती है। दोस्तों, बच्चे मौज मस्ती के लिए काफी कुछ करते हैं, जैसे कि खेलना कूदना, ड्राइंग करना, कार्टून देखना, है ना? आप तो जानते ही होंगे, डोरेमोन, छोटा भीम, मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी बच्चों के सबसे फेवरेट कार्टून्स हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बच्चों का फेवरेट कार्टून शो चलता है ना, तो बच्चे एक तरह से टीवी से चिपक जाते हैं। भाई, ऐसा कार्टून में क्या होता है जो बच्चों को काफी पसंद आते हैं वो? सोचिए सोचिए। देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों द्वारा कार्टून को पसंद करने के 2 या 3 कारण हैं। पहला यह है कि जब बच्चे टीवी देखना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए कॉम्प्लेक्स 3D शेप को समझना काफी मुश्किल होता है, तो भाई इसलिए उनको कार्टून की 2D शेप काफी ज्यादा अच्छी लगती है।
जो कि काफी सिंपल होती है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ठीक है। इस तस्वीर में दोनों पिग हैं, लेकिन बच्चे पहले पिग यानी पेपा पिग को पसंद करेंगे, क्योंकि पेपा पिग की जो शेप है ना वो काफी सिंपल है, जबकि दूसरी वाली 3D शेप है और कॉम्प्लेक्स भी। और दोस्तों, दूसरा कारण है कि कार्टून में ट्यून्स होती हैं, यानी कि म्यूजिक, वो भी काफी सिंपल, जो बच्चों को काफी अच्छी लगती है। और साथ ही साथ दोस्तों, कार्टून्स में जो कलर टेक्सचर होता है ना वो डार्क होता है, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से बच्चों को कार्टून्स बहुत पसंद आते हैं। वो सारा दिन अपने फेवरेट कार्टून्स देखते रहते हैं। दोस्तों, नैप यानी कि झपकी, या फिर कह लें थोड़े से समय के लिए सोना। तो दोस्तों, वाई शॉर्ट नैप इज बेटर देन लॉन्ग नैप। मतलब ये कि 20 मिनट की झपकी 2 घंटे की झपकी से क्यों अच्छी होती है। देखिए, आप तो जानते ही होंगे कि आजकल हमारी लाइफ यार बहुत बिजी हो गई है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बस काम 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 करते हैं। दोस्तों, इतनी बिजी लाइफ में 20 से 30 मिनट का नैप मिल जाए तो यार काफी अच्छा लगता है ना। जैसा कि आप जानते ही होंगे, नैप के काफी फायदे होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, नासा की एक रिसर्च के मुताबिक नैप हमारे काम में अलर्टनेस या कह ले तो एक्टिवनेस को काफी बढ़ा देती है, जिसके कारण हमारी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और साथ ही साथ नैप हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स कराती है। चलिए बात करते हैं कि शॉर्ट नैप लॉन्ग नैप से क्यों अच्छी है। दोस्तों, इसका रीजन हमारे स्लीप साइकिल से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्लीप साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं, जो कि लाइट स्लीप यानी कि हल्की नींद से होते हुए डीप स्लीप गहरी नींद तक जाती है। दोस्तों, जब भी आप शॉर्ट नैप लेते हो ना, तो उस टाइम तक लाइट स्लीप में होते हो, यानी कि स्टेज 1 या स्टेज 2 पे, और हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव ना होकर सिर्फ रिलैक्स करता है। इससे आपको ब्रेन को काफी आराम मिलता है और नैप के फिनिश होने के बाद आप आसानी से उठ जाते हैं, क्योंकि आप हल्की से ही नींद में थे और आप काफी रिलैक्स फील करते हैं। और दोस्तों, जब भी हम लॉन्ग नैप लेते हैं ना, तो यूजुअली वो 1 या 2 घंटे के बीच में होती है, तो उस टाइम हम लोग डीप स्लीप में चले जाते हैं, जो कि स्टेज 3 और स्टेज 4 होती है। और दोस्तों, नैप फिनिश होने के बाद जब आप उठने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी मुश्किल होगी नींद खोलने में, क्योंकि डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद से जागना काफी मुश्किल होता है। और साथ ही साथ आप थका हुआ भी महसूस करेंगे। इस नैप से दोस्तों आपको आराम कम मिलेगा, बल्कि आप अपने आप को और सुस्त महसूस करेंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि 100% ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, हम बिना खाने के हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं और बिना पानी के बस कुछ ही दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के आप कुछ मिनट तक ही जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लिए नुकसानदायक है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे शरीर में जाती है, तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारी जरूरत के हिसाब से काफी होती है। हमारा खून उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व यानी कि सोख लेता है और हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक रेड प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लंग्स यानी कि फेफड़ों से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर करता है, और उन सेल्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो सेल्स इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपना काम अच्छे तरीके से करती रहें। लेकिन जब एक लिमिट से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगी तो दोस्तों, ये हमारे लिए नुकसानदायक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों की लिमिट से ज्यादा होने पर हमारी सेल्स को ठीक करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है, और रिजल्ट ये होगा कि हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज कर देती है, और फ्रेंड्स, उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका के राज्य टेक्सास में एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया। उसको 100% ऑक्सीजन दी गई और इसका रिजल्ट ये आया कि कुछ ही मिनटों में उस चूहे के ब्रेन ने यानी कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और अब जानते हैं, बाद में उसकी मौत हो गई। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों होठों के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे होठों का रंग होता है वो चेहरे से अलग क्यों होता है? देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होठ हमारे शरीर के अद्भुत अंगों में से एक है, और जब भी आपको किसी लड़की की खूबसूरती की तारीफ करनी होती है तो आप सबसे पहले होठों से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके होठों की तारीफ करते हैं कि तुम्हारे होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, ऐसे वैसे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे जो होठों का रंग होता है वो हमारे चेहरे की स्किन से थोड़ा अलग क्यों होता है, जो कि होठ भी हमारे चेहरे का एक अंग है। तो भाई उसका रंग अलग क्यों होता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारे होठ होते हैं ना, वो हमारे मुंह की अंदर का त्वचा का एक हिस्सा है जो कि बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो हमारे मुंह के अंदर की स्किन होती है वो ज्यादा कोमल और नाजुक होती है, बिल्कुल सॉफ्ट हमारे चेहरे की स्किन के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे चेहरे की स्किन है वो 16 सेल्स की परतों से बनती है, जबकि मुंह की स्किन सिर्फ 3 और 5 परतों से बनती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल यानी कि नसें दिखती हैं, और इस वजह से मुंह की त्वचा थोड़ी हल्की पिंक कलर की होती है। और दोस्तों, इसी वजह से हमारे होठों का जो कलर होता है वो हमारे चेहरे के रंग से अलग होता है। तो दोस्तों, आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियोस बनाएं एंड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।